Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Allied School Gulbarg and P.F. Badbeer Campus, Peshawar. I am your maths teacher कोमल मुहिब, grade 8. आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 ग्रामर्स रूल और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 26 ग्रामर्स रूल. एग्जाम्पल 26. एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया होगा. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल. क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं इन्वर्जन मेथड से. x इक्वल्स टू a इन्वर्स b. पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था. लीनियर इक्वेशन का भी पढ़ाया था. लीनियर इक्वेशन कब होती है? जब हमारे पास किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 1. तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन. अब है हमारे पास वही लीनियर इक्वेशन, लेकिन हमने कौन सा मेथड करना है? क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, लेकिन उससे पहले आपने लीनियर इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना होता है? स्टेप 1 में हमने किस में करना होता है? इन मैट्रिक्स फॉर्म. हमारे पास कौन से 3 मैट्रिक्स बनते हैं? ए एक्स इक्वल्स टू बी. कौन से 3 मैट्रिक्स होते हैं? ए एक्स इक्वल टू बी. ए मैट्रिक्स हमारे पास वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है उनका होता है. एक्स हमारे पास वेरिएबल एक्स एंड वाई. बी हमारे पास इक्वल के राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उसका आ जाता है. सबसे पहले आपने स्टेप 1 में क्या करना है? इन मैट्रिक्स फॉर्म. किस फॉर्म में? इन मैट्रिक्स फॉर्म. अब मैट्रिक्स फॉर्म कैसे आएगा आपके पास? सबसे पहले क्या आएगा? कोएफिशिएंट. एक्स से पहले आपके पास क्या है? 1 -2. वाई का कोएफिशिएंट क्या है? -2. नेक्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 3 और वाई का 1. नेक्स्ट है वेरिएबल का. कौन से 2 वेरिएबल है? अननोन. एक्स एंड वाई इक्वल कौन से कांस्टेंट वैल्यूज है? 1 एंड 10. फर्स्ट मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास वो क्या कहलाता है? ए. सेकंड कौन सा डिनोट करते हैं हम? एक्स. और थर्ड वन हम कौन सा डिनोट करते हैं? बी. फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स. सेकंड हमारे पास एक्स मैट्रिक्स जो वेरिएबल्स अननोन हो. थर्ड है हमारे पास कांस्टेंट, उसे हम क्या कहते हैं? बी मैट्रिक्स. अब इसके बाद आपके पास स्टेप 2 में क्या आएगा? क्रेमर्स रूल. क्या आएगा? क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल के लिए आपने इसका क्या याद रखना है? फॉर्मूला. क्रेमर्स रूल में हमारे पास फार्मूला है. एक्स फाइंड करने के लिए क्या होता है? ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट. इसी तरह y फाइंड करने के लिए क्या होगा? ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट. अब आपके पास ए मैट्रिक्स तो है. ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है. हमने कोएफिशिएंट उससे जनरेट किया है लीनियर इक्वेशन से. लेकिन ए एक्स एंड ए वाई मैट्रिक्स नहीं है. ए एक्स मैट्रिक्स हम कहाँ से जनरेट करते हैं? कैसे बनाते हैं? क्या होगा? ए एक्स मैट्रिक्स जनरेट करने का मेथड क्या है हमारे पास? रिप्लेसिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन ए. मतलब कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स है उसमें एक्स के कोएफिशिएंट को हम रिप्लेस करेंगे. दैट इज मतलब कि वो कौन से हैं? दैट इज एक्स के कौन से कोएफिशिएंट है? 1 एंड 3. 1 और 3 को हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे बाय बी. बी के कौन से आपके पास वो है? दैट इज 1 एंड 10. तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा? ए एक्स. रिप्लेसिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन ए बाय बी. जो ए मैट्रिक्स में एक्स के कोएफिशिएंट है उसकी जगह आपने कौन सा मैट्रिक्स लिखना है? बी मैट्रिक्स.
अब यहाँ पर देखें ए एक्स कहाँ से आएगा, कौन से हैं 1 एंड 3 की जगह मैं क्या लिखूँगी 1 एंड 10, और आपने सेकंड कॉलम इसी तरह एज इट इज़ उतार देना है। ये कौन सा मैट्रिक्स है ए एक्स। इसी तरह अब आपने क्या करना है ए वाई, वही रिप्लेसिंग द कोएफिशिएंट ऑफ y in A, that is, और हमें कहते हैं जो A मैट्रिक्स है उसमें y के कोएफिशिएंट को हमने रिप्लेस करना है उसी B के साथ, तो वो कौन से है -2 and 1 बाय B मैट्रिक्स, दैट इज वो B मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास 1 and 10। तो अब आपके पास क्या आएगा ए वाई मैट्रिक्स। आपने जो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है उसको एज इट इज उतारना है 1 and 3, और -2 और 1 की जगह आपने क्या लिखना है 1 and 10। तो कौन सा मैट्रिक्स आपके पास आ गया है ए वाई। जब आपके पास तीनों मैट्रिक्स आ गए हैं तो फार्मूले में हमें क्या कह रहे हैं कि ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट ले और ए का भी, ए वाई का भी डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम किस चीज़ का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स आपके पास कौन सा था 1 3 -2 1। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। आपको पिछले उसमें मैंने समझाया था डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं ए डी माइनस बी सी। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 1 into 1 1, -2 into 3 -6, 2 3s are 6, minus plus 1 plus 6 equal to 7, 7 not equals to 0, so it is a non-singular matrix। अब हम कौन सा डिटर्मिनेंट किस चीज़ का फाइंड करेंगे ए एक्स का। ए एक्स मैट्रिक्स आपके पास कौन सा था, अभी आपने जनरेट किया है 1 10 -2 1, 1 10 -2 1। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है 1 into 1 -2 into 10, 1 1s are 1, -2 10s are 20, -20, minus plus 1 plus 20 equals to 21। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 21। नेक्स्ट किस चीज़ का डिटर्मिनेंट लेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई मैट्रिक्स क्या था 1 3 1 10। डिटर्मिनेंट ले 1 into 10 -1 into 3, 10 -3, 10 से 3 माइनस करें 7, तो ए वाई डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है 7। अब आपके पास क्या है पुटिंग वैल्यूज़। अब आपने यही वैल्यूज़ क्रैमर्स रूल में पुट करनी है। एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 21 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 7। कटिंग करें क्या आंसर आएगा 3। इसी तरह y किसकी इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 1। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आया है 3 1। x की वैल्यू आपके पास क्या है 3 और y की वैल्यू आपके पास क्या है 1। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं क्रैमर्स रूल।
ये है आपके पास होमवर्क एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है किस मेथड से? क्रैमर्स रूल से। एग्जाम्पल 26 से हेल्प लेके और 3 पार्ट्स है, इन तीनों को सॉल्व करें। थैंक यू।